ओम शांति। ओम शांति। 10 जनवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे। अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। प्रश्न: बेहद बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर: जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। जो स्वयं भी खुश रहते, औरों को खुशी कराते, उनको ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकेंड में बच्चों से लिखा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर 1 सेकेंड में लिखकर बाबा को दिखाया जाए। हर 1 सेकेंड में लिखकर बाबा को दिखाया जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्फ और बे, जो बाबा ने लिखा और किसी ने नहीं लिखा। और बाबा ने क्या लिखा?
बाबा ने क्या लिखा? अल्फ और बे। कितना सहज है, सारा सार आ गया। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। इतना सहज है ना? सहज है या मुश्किल? क्या लिखा बाबा ने? अल्फ और बे। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में कितना समय लगाया? बाबा बच्चों से पूछ रहा है कि तुमने लिखने में कितना समय लगाया? 2 मिनट भी लगाया? अल्फाबेट सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे। तुमको बादशाही भी याद है, याद की आदत पड़ जाती है। याद है, याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फकार कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। अल्फ कितनी बड़ी हाईएस्ट चोटी है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, देखो, टिक हुई अल्फ और बे। 1 सेकंड लगा ना बाबा को, और हम बच्चों को कितना लग गया? 2 मिनट। लेकिन बाबा कह रहा है टिक हुई अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता, कहने की भी दरकार नहीं। याद तो है ही तुम बच्चों की कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहां बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती, बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो। आत्मा बाप को याद करती, बाबा कहते तुम भी बाप को याद करो, तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है? टाइम लगता है बाबा को याद कर? सेकंड भी नहीं लगता ना। 1 सेकंड में अल्फ और बे लगा, सेकंड भी नहीं लगा।
सेकंड में बाबा भी आ गया और राजाई भी आ गई। तो बाप को आत्मा याद करती होगी, तुम भी बाप को याद करो, तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती? यहां भी याद में बैठेंगे तो बहुत गद गद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे। बाप को यहाँ की कोई भी बात याद ही नहीं। बाबा याद करते हैं। बाबा कह रहा मुझे यहाँ की कोई बात याद नहीं। बाबा कौन सी बातें याद करता है? वहां की बातें, यहाँ की बातें नहीं, वहां की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। जैसे होता ना कोई वेलकम के लिए दर पर आकर, अर्थात दरवाजे पर खड़े होते हैं सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए, वैसे बाबा के लिए भी जैसे राजाई द्वार पर खड़ी है। बाप कहते तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूं। तुम सिर्फ याद नहीं करते, इसीलिए खुशी नहीं ठहरती। फर्क कितना है देखो। बाबा को सदा याद रहता है, यहाँ की बातें, यहाँ की दुनिया, यहाँ का कुछ भी याद नहीं। बाबा को अपनी राजाई जैसे दर पर खड़ी है और हमें वो याद ही नहीं है। तो खुशी कहाँ रहेगी? राजाई याद है तो खुशी है, जब राजाई याद नहीं तो खुशी भी नहीं रहती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है, कितना ऊंचा स्थान है, जहां की तुम आत्माएं रहते हो। बाबा भी ऊंचा, बाबा का स्थान भी ऊंचा। तो बाबा कहते हैं कितना ऊंचा स्थान जहां तुम रहते हो। स्मृति रहती है, कि हम बाबा के साथ साथ बाबा के धाम में रहते हैं। दुनिया थोड़े ही जानती है मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ, तुम समझते हो? आत्मा तो रॉकेट है। वो लोग चांद तक जाते, फिर है पोलार। चांद तक जाते फिर है पोलार। तुम तो पोलार से भी बहुत उच्च जाते। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूर्य चांद से परे। कितना ऊंचा जाते हैं। कहाँ का निवासी है बाबा? हम आत्माएं कहाँ के निवासी? बाबा ने कहा ना, दुनिया वाले तो मुक्ति धाम के लिए कितना माथा मारते हैं और हम वहां के रहवासी हैं जहां की बाबा रहते। तो उच्च हुआ ना, सबसे ऊंची चोटी बाबा। धाम भी ऊंचा, बाबा का जो धाम भी ऊंचा है
और नाम भी ऊंचा है। तो कहा जाता सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से। अपने जाने में टाइम नहीं लगता। वहां तो टाइम लगता है चांद पर जाने पर, लेकिन बाबा कह रहा है कि तुम्हें सूर्य चांद तारागण से भी पार अपने धाम साइलेंस होम में जाने के लिए टाइम नहीं लगता। आत्मा सेकेंड में कहा पहुंच जाती है? अपने धाम। तो आने जाने में टाइम नहीं लगता। अपना घर है, यहां तो कहां भी जाओ, कहां भी जाओ तो टाइम लगता है। अभी तो लोग उसके लिए ही परेशान है ना। कहीं पर जाना है तो कितना सोचते हैं ट्रैफिक को देख करके। थोड़े सी दूर पर भी जाना हो तो कहते ट्रैफिक इतनी है, एक एक घंटा ट्रैफिक में फंस जाते। और हम बच्चे सेकंड में अपने घर साइलेंस होम मुक्ति धाम पहुंच जाते हैं। यहां तो कहां भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहां की कहां चली जाती है। शरीर छोड़ा भारत में, और सेकंड में ऑस्ट्रेलिया में जन्म ले लिया। कितना टाइम लगा? यहां से निकली और वहां कहां से कहां जाकर जन्म ले लिया। चली गई ना। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत उच्च चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है, शांति की हाईएस्ट चोटी है, स्मृति है, हाईएस्ट चोटी निराकारी दुनिया। और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है, स्वर्ग। तो सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। उच्च ते उच्च को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है, दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते। उनको यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं कि विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में, वहां कोई लोभ लालच नहीं। वहां का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है। और फिर सुख भी हाईएस्ट, खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है। और फिर सुख भी हाईएस्ट। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक नहीं है,
सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तब ही विकर्म विनाश होंगे। परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम, कभी क्रोध आती आती, बहुत तूफान में ले आती है। अपनी नब्ज देखनी। नारद को भी कहा शक्ल देखो, तो वह अवस्था, शक्ल देखो तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। अगर याद नहीं करेंगे तो, और फिर पद भी कम। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, बिना संस्कार के कैसे डीप जाएंगे। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर यह चीजें बनाएंगे। जो साइंस वाले हैं, जो जितना डीप जाकर के कैसी कैसी चीजें बना रहे हैं, लेकिन यही संस्कार फिर सतयुग में लेकर के जाएंगे, फिर वहां बनाएंगे। सिर्फ यह दुनिया बदली होनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जा करके जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बिगर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती? भर्ती करते समय जांच करते, कोई बीमारी तो नहीं है। जब मिलिट्री में भर्ती करते हैं तो क्यों लगी रहती है, और उस समय उनकी जांच की जाती है कि कोई आंख, कान आदि सब तो ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहां भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। बाबा भी तो नब्ज देखता है ना बच्चों की। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन घर जाना। आए भी अशरीरी और जाना भी अशरीरी। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं। अब क्या बनना है? बाबा पूछ रहा है, अब क्या बनना है?
अशरीरी बनना है। आए भी अशरीरी, जाना भी अशरीरी। अब पुरुषार्थ भी हमारा अशरीरी। यही तो है ना कि शरीर नहीं समझो, अपने को आत्मा समझो। तो अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती है। सबको सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं, उनको जरूर पहले सुख मिलना है। इसीलिए इसीलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी, क्या करनी है? मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत करनी है? कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। सारा पुरुषार्थ यही है ना, कर्मातीत होकर पवित्र होकर जाना। अपनी चाल को देखना है कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। चेक करो, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बात कितना मीठा है, मोस्ट बिलवेड है। तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहां है। मनुष्यों को थोड़े ही यह मालूम है कि बाप यहां स्थापना कर रहे हैं। फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर, है? बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते। बाबा ऊंचा है, नाम भी ऊंचा, स्थान भी ऊंचा, कर्तव्य भी ऊंचा। तो बाबा का यहाँ पर जो भी मंदिर भी बनाते, कितना ऊंचा। बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते, कितने मेले लगते। क्यों? कितना मीठा है। गाते भी हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है, हाँ, फिर से ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। शशिबेन किसको नहीं कहेंगे भगवान? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा। कितने थोड़े होंगे, कहां अभी करोड़ों की अंदाज।
और कहा सतयुग में 9 लाख। अंतर हुआ ना। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि अभी ढेर मनुष्य नहीं, सतयुग में नहीं होंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। ये सब तुम देखते रहेंगे। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहां कोई भी क्या नहीं होते, पहाड़ी पर जाने की दरकार नहीं, और वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वह है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब वहां स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर बनते हैं। यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है स्वर्ग में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वह है सुख का टावर। वो है साइलेंट का टावर, परम धाम। और ये है सुख का टावर। यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी। अब बिंदी का क्या अंत पाएंगे? न उसका आदि दिखाते, न उसका अंत। कोई कॉर्नर नहीं है ना। कॉर्नर हो तो उसका अंत दिखाए, लेकिन बिंदी का क्या अंत दिखाएंगे? उनका अंत क्या पाएंगे? बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। इसीलिए तो नेति नेति कहते हैं ना, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति। तुमको बाप पढ़ाते, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते। दुनिया वाले कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते। अब बाप ने समझाया, यह जो कुछ तुम यहां देखते हो ये वहां नहीं होगा। स्वर्ग है, फिर बाबा कह रहा है, बार बार आज बाबा कह रहा है, स्वर्ग है टावर ऑफ सुख। या है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा, सुन रहे हैं? अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं। इनको कहा जाता है दुख की चोटी। मौत देखना मासी का घर नहीं, इसको कहा जाता दुख की चोटी। और वह है सुख की चोटी।
बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा तब हो जब बुद्धि में गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी है तो लोएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है तो लोएस्ट भी है। पढ़ाई में फर्क तो है ना। उन्हों को कितना भी बेखत का बाप समझाएं परंतु कभी समझेंगे नहीं। याद बिगड़ तो तुम कभी भी पवित्र बन नहीं सकेंगे। बाप ही चुंबक है, वह एकदम एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट नहीं चढ़ सकती क्योंकि वो है हाईएस्ट पावर वाला। बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है सिवाय बाप के। उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं ममिकम याद और कोई में ममत्व न रहे। साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत क्या करता है, धन दौलत ही सामने आता रहेगा। गरीबों को तो कुछ है नहीं परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। याद बिगड़ कीचड़ा कैसे निकलेगा। मुख्य है याद। जितना याद करेंगे उतना कीचड़ा निकलेगा। हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहां आए हो, क्यों आए हैं? प्रेमिला बहन क्यों आए हो। हम यहाँ क्यों आए हैं, उच्च चोटी पर जाने के लिए। जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम उच्च चोटी की उच्च सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है। वह एकदम टावर पर होंगे। कौन होंगे टावर में, लक्ष्मी नारायण। फिर कुछ न कुछ कम नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती। ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां लगती नहीं जो मकानों को खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने उच्च हैं, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर
क्या होगा? आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे? आदि सो अंत ना, आदि में साक्षात्कार हुए थे, और बाबा कह रहा है आगे चल करके फिर बहुत साक्षात्कार होंगे। कितना बाबा ने जलवा दिखाया, शुरू में कितना जलवा दिखाया। ताज आदि पहनकर आते थे, वह चीजें तो यहां मिल न सके। बाबा जो जौहरी है, आगे जो 50,000 में मनी लेते थे, वह अब 50 लाख में भी न मिले। जो मनी 50,000 में लेते थे, अभी बाबा क्या कह रहा है, वो 50 लाख में भी मिल न सके। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां अथाह सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में रात और दिन का फर्क है। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, हाईएस्ट और लोएस्ट। कितना भी समझाओ, समझते ही नहीं। कहाँ राजा रानी और कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, वह तो छिपे नहीं रहते। झट कहेंगे, बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल अर्थात मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया न खाया, ये भाग्य। जंगल को मंगल अर्थात मंदिर बनाना है, उसके लिए बाबा कह रहा है सर्विस करते, रोटी टुक्कड़ खाए या न खाए, लेकिन सेवा में भागे। धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं, देखते ना, थाली पड़ी रहती है परोसी हुई, भाई थोड़ा तो खा लो, नहीं मुझे जाना है। तो बाबा भी कह रहा है हमें भी सर्विस पर जाना है। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया न खाया ये भागे। धन कमाने का शौक रहता है, यह तो बेखत के बाप से अथाह धन मिलता है। भल थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए, क्या भरोसा? कोई भरोसा नहीं, विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मिरवा मौत मलू का शिकार, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। तुमको बेअंत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारा खुशी का पारावार नहीं। तुमको बहुतों का कल्याण करना है, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। यह बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते करते
करते हैं ना। सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े, दिन रात सर्विस में तत्पर हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, तुम्हारे पास लाखों लोग आएंगे, तुम्हें फुर्सत नहीं रहेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। सबसे जास्ती ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न हो, किसी भी चीज में ममत्व न हो। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे हैं। वरदान, सहन शक्ति की धारणा द्वारा, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले, सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई है, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए
सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। क्या क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। स्लोगन: प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस मेरे में समा जाए। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति में रहो। तो स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहजी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ओम शांति।